नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना घर अपना गार्डन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ खास प्लांटों के बारे में और रिपोर्ट करने वाले हैं। दोस्तों इसी के साथ हम एक जुगाड़ करके प्लास्टिक के ग्रो बैग अपने ही घर पे बनाने वाले हैं। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, अपना घर अपना गार्डन के साथ। दोस्तों अगर नए नए मेरे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को देख करके और लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज हम कुछ खास करने वाले हैं। तो जैसे कि आप जानते ही हैं विंटर का समय है, सर्दी का मौसम है और इस मौसम में प्लांटों के कुछ पत्तियां और जो लीव्स होती हैं ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो उसका भी कारण क्या है वो भी हम बताने वाले हैं। तो देखिए बरसात के मौसम में जो प्लांट ग्रो करते हैं, चमकते हैं और उनके जो ग्रोथ होती है अच्छे से मेंटेन रहती है। बट डिफरेंट थोड़ा सा मौसम जब सर्दी का आता है तो उस मौसम में पौधे खराब होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि देखिए ये मेरे पास मोनेस्टेरा का प्लांट है और आज हम इन्हीं प्लांटों के लिए कुछ ऐसे पॉट बनाएंगे जो वेस्टेज प्लास्टिक की पन्नी होगी उससे हम ग्रो बैग तैयार करेंगे और इन पौधों को रिपोर्ट करेंगे। तो जैसे कि हम सब जानते हैं मोनेस्टेरा का प्लांट इंडोर और शेड एरिया पे अच्छे से ग्लो करता है। तो एक शेड एरिया वाला प्लांट है, आउटडोर पे इसको कभी ना लगाएं। अगर लगाते हैं तो इसकी जो पत्तियां हैं वो पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं। तो इसकी भी हम जानकारी देंगे। दूसरे कुछ और प्लांट है मेरे पास जैसे कि ये ख़राब होने की कगार पे थे, बट आज हम इनको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और एक दूसरा प्लांट है मेरे पास ये जिसको हम पत्थर चट्टा के नाम से जानते हैं, उसी की फैमिली से ये बिलोंग करता है। बट ये एक ऐसा प्लांट है जो पत्तों से ही पौधे तैयार हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों कुछ और बात कर लेते हैं प्लांटों के बारे में भी। तो ये वो प्लास्टिक की पन्नी है मेरे पास जो पुरानी थी, ख़राब थी, और इसी को हम ग्रो बैग में आज तब्दील करेंगे। इसमें खाद और मिट्टी भरेंगे। तो बाज़ार से जो कई लोग ग्रो बैग खरीद के परचेज करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो बट ये भी 2-3 साल तक अच्छे से कवर कर जाएगी प्लास्टिक की पन्नी और इसमें हम प्लांट अच्छे से रिपोर्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने इसमें भर ली है मिट्टी और खाद दोनों हमने पहले से ऑलरेडी तैयार किया हुआ है। तो जहाँ पे हम डेली बेसिस पे हम मिट्टी और खाद भरते हैं तो ये हमने पहले से यहाँ पे बना के रखा हुआ है। क्योंकि देखिए ग्रो बैग जब खरीदेंगे तो उसमें पैसा लगेगा और पोड ना होने के कारण ये सब हम कर सकते हैं। अब यानी कि पोड नहीं भी खरीदते हैं तो भी हमारे पौधे या सब्जियां दोनों चीज़ें हम इसमें प्लास्टिक बैग में लगा सकते हैं। तो अब मैं ये पौधा रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये पौधा है मेरा मोनिस्टेरा का और अमर फल के नाम से भी इसको कई लोग जानते हैं। बहुत सुंदर सा प्लांट होता है, इसकी जो लीव्स होती हैं बहुत ही खूबसूरत होती हैं। इस तरीके से देखिए हमने इसको जो मिट्टी भर के बैग के अंदर और इसकी जड़ हम निकाल लेते हैं। देखिए आजकल क्या है, अगर रिपोर्टिंग करने का टाइम तो है नहीं, बट इसको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक हम काम करते हैं तो ये पौधा सक्सेस हो जाएगा। जैसे कि मैं निकाल रहा हूँ, इसकी जो पिंडी होती है खास कर ध्यान रहे, इसकी जो मिट्टी की पिंडी होती है वो डैमेज ना होने पाए। क्योंकि अगर वो डैमेज हो जाएगी तो होगा क्या दोस्तों, पौधा थोड़ा सा लेट से ग्रोथ करेगा, एक अच्छे से नहीं कर पाएगा। जो ग्रोथिंग होगी इसकी, जो अच्छे से ग्लो होगा, अच्छी चमक आएगी, वो नहीं आ पाएगी। तो इसलिए इसकी पिंडी टूटनी नहीं चाहिए। बड़े आसानी से और आराम से हमने इसको बाहर निकाल लिया है और हम इसको अब इसी जो ग्रो बैग बनाया है हमने, इसमें इस पौधे को रिपोर्ट कर देंगे और रख देंगे शेड एरिया पे, ताकि एक अच्छे से ये पौधा चल सके हमारा। तो धीरे धीरे इसमें चारों तरफ से मिट्टी भरते रहेंगे जैसे कि मैं भर रहा हूँ। जैसे कि हम पॉट में मिट्टी भरते हैं, बट इसमें क्या है, देखिए जो गमला होता है, गमले में हम कंक्रीट वगैरह डालते हैं, बट इसमें हम नीचे की साइडों में होल कर देंगे ताकि पानी का जो वाटर ड्रेन होगा वो निकलता रहे, एक्स्ट्रा ओवर वाटरिंग जो होती है वो निकलती रहे। इस तरीके से हम इसमें साइडों में होल कर लेंगे। अब इसमें हमने ये पौधा रिपोर्ट कर दिया है। अब इसको हम छोड़ देते हैं, दूसरे पौधे को अब हम रिपोर्ट करेंगे। तो इसमें अच्छे से देख लिए मिट्टी हमने खाद और मिट्टी दोनों सही से भर दिया है और इसमें हम पानी डाल देंगे। तो दोस्तों चलिए अब दूसरा प्लांट हम देख लेते हैं, दूसरे प्लांट के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये पौधा तो हमारा ऑलरेडी रेडी हो चुका है। अब दूसरा प्लास्टिक बैग हमने ले लिया है, उसमें भी हमने खाद और मिट्टी भरी हुई है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो हमारा मोनेस्टेरा का प्लांट होता है, इसको खासकर ध्यान रहे, आप कभी भी जब रिपोर्ट करें तो रैनी मौसम में करें। क्योंकि अगर आप करते हैं तो जैसे मैंने किया है उसी तरीके से करें। देखिए मेरे पास दूसरा प्लांट आ गया है जो कि हिबिस्कस का है, जो गुड़हल का है।
तो दूसरे बैग में अच्छे से नहीं चल पा रहा था क्योंकि वो बहुत पुराना बैग हो गया था और वो ख़राब, क्योंकि वो भी मैंने प्लास्टिक के बैग में लगाया था और काफ़ी लंबे समय से उस जगह पर रखा हुआ था, मैं नहीं पहुंच पा रहा था, यानी कि उतने सारे पौधे थे तो जगह ऐसी थी उस पर चढ़ना बहुत मुश्किल था, ऊपर की साइड पर हमने रखा हुआ था। तो अब हमने इसके लिए पोर्ट तो हमारे पास था नहीं और ज़मीन की जो दिक्कत है, यहाँ पे उतनी जगह है नहीं जहाँ मैं पौधे रिपोर्ट कर सकूँ। तो इसलिए मैं इसको ही गमले में तो ना ही सही, बट मैं ग्रो बैग में इसको रिपोर्ट कर रहा हूँ और जब मेरे को ये जगह मिल जाएगी या पोर्ट आ जाएगा तब हम इसको गमले में शिफ्ट कर देंगे। अभी फ़िलहाल हमने इसको जो हमारा ग्रो बैग बनाया है उसमें हमने रिपोर्ट कर दिया। देखिए दूसरा प्लांट ये एक और है मेरे पास, इसकी जो जड़ों से, जो पत्तों से प्लांट तैयार होते हैं, देखिए आप कितने खूबसूरत से इसके। सबसे बढ़िया पौधा है, मेरे को ये लगता है इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, बस एक पत्ता होता है और पत्ते पर हज़ारों, 100, 200, 300, 400, 500 प्लांट ऑटोमेटिक ही अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं। आप इस पौधे को अपने घर पे भी लगा सकते हैं, पॉट में लगा देंगे। अगर आपने हिल टाइप की या रोकरी टाइप की बनाई हुई है तो उस जगह पे तो बहुत अच्छे से सरवाइव करता है ये प्लांट। तो चलिए दोस्तों, अब हमने जो बड़ा वाला गुड़हल था मेरा, या बड़े फूल का, तो उसको मैंने आज इस फिर से दूसरे पॉट में मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। एक पौधा मैंने ऑलरेडी गुड़हल का कर दिया है, अब मैं दूसरा पौधा ये रिपोर्ट कर रहा हूँ। इसमें भी सेम, इस जो मिट्टी हमारी पुरानी सी बची हुई उस दूसरे गमले की, वो भी निकाल कर हम इसमें डाल देंगे ताकि मिट्टी भी बर्बाद नहीं जाएगी, मिट्टी भी संभाल कर रखना है। और इस पौधे को हम अच्छे से फिर इसको भी रिपोर्ट कर देते हैं। अब तीसरा एक पौधा और है मेरे पास, पॉट है जो हैंगिंग वाला था, जो हमारा बालकनी एरिया पे हैंग करते हैं, तो उसमें ये पेन है। ये भी गुलड़ है, गुलड़ ये वाला डबल वाला है, ये भी बड़ा फूल देता है। तो ये भी मैंने इसमें लगाया हुआ, देखिए रूट्स कितने अच्छे से आ गए हैं, आसानी से पौधा निकल गया है। और इसमें कुछ और भी प्लांट लगे हुए हैं, इंच प्लांट है जिसको हम जो कछुआ के नाम से क्रीपर होती है वो वाली क्रीपर है ये। तो इसको हम इसमें से निकाल रहे हैं पौधे को और हम इसको भी अब रिपोर्ट कर देंगे। याद रखिएगा, जिसकी जो मिट्टी होगी, जो हमारी रूट्स होंगी, वो ज़्यादा डैमेज ना हो। इन चीज़ों का विशेषकर आपको ध्यान रखना है। अगर वो डैमेज हो गई तो पौधा, आपको पता ही है ऑलरेडी कि ये पौधा मान खाएगा, झटका खाएगा और थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए इसकी जो रूट्स है वो ख़राब ना हो। और देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैंने 4 जो ग्रो बैग बनाए उनमें पौधे रिपोर्ट कर दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ नई जानकारी में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।